नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और पीएससी अकेडमी से आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश का साम्राज्य रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। यह आपका है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश। काकतीय वंश, काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश की राजधानियां। काकतीय वंश की राजधानियां, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की 3 राजधानियां रही हैं। पहला पकड़ना है मंदोता। काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता। काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बस्तर और काकतीय वंश की तीसरी राजधानी जगदलपुर। काकतीय वंश की तीसरी राजधानी जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की 3 राजधानियां रही है। पहला राजधानी मंदोता, काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता, दूसरी राजधानी बस्तर और काकतीय वंश की तीसरी राजधानी जगदलपुर। काकतीय वंश की पहली राजधानी बनी थी मंदोता। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता। काकतीय वंश की पहली राजधानी बनी थी मंदोता। काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता 1324 ईस्वी को अन्नम देव के द्वारा काकतीय वंश की पहली राजधानी बनती है मंदोता। 1324 ईस्वी को काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा काकतीय वंश की पहली राजधानी बनाया जाता है मंदोता को, जबकि काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बनती है बस्तर। काकतीय वंश की दूसरी राजधानी बनती है बस्तर। 1468 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा काकतीय वंश की दूसरी राजधानी प्रतिस्थापित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है मंदोता से बस्तर। 1468 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा काकतीय वंश की राजधानी मंदोता से बस्तर शिफ्ट की जाती है, स्थानांतरित की जाती है, अर्थात दूसरी राजधानी बनती है बस्तर। काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनती है जगदलपुर। 1770 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक दलपत देव के द्वारा काकतीय वंश की राजधानी बस्तर से जगदलपुर शिफ्ट की जाती है, स्थानांतरित की जाती है। तो इस प्रकार से काकतीय वंश की राजधानी बनती है, तीसरी राजधानी बनती है जगदलपुर, जो कि बनती है अंततः मुख्य राजधानी। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से काकतीय वंश की पहली राजधानी रही है मंदोता, दूसरी राजधानी बस्तर और तीसरी राजधानी जगदलपुर। काकतीय वंश की पहली राजधानी मंदोता को बनाया था 1324 ईस्वी में अन्नम देव ने। 1468 ईस्वी को पुरुषोत्तम देव के द्वारा काकतीय वंश की दूसरी राजधानी मंदोता से बस्तर शिफ्ट की गई और 1770 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक दलपत देव के द्वारा
काकतीय वंश की राजधानी बस्तर से जगदलपुर शिफ्ट की गई, स्थानांतरित की गई। तो आगे हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासन सबसे पहले समझते हैं। काकतीय वंश का शासन, काकतीय वंश का शासन काल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं, काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव, या इन्हें हम वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं, अर्थात काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक भी रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। और काकतीय वंश के अंतिम शासक रहे हैं प्रवीर चंद भंजदेव। काकतीय वंश के अंतिम शासक रहे हैं प्रवीर चंद भंजदेव। प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव। काकतीय वंश के अंतिम शासक रहे हैं प्रवीर चंद भंजदेव। यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो यहां पर अभी हमने डिस्कस किया कि काकतीय वंश की पहली राजधानी रही है मंदोता। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की प्रथम राजधानी, काकतीय वंश की प्रथम राजधानी रही है मंदोता। काकतीय वंश की प्रथम राजधानी मंदोता। 1324 ईस्वी को मंदोता राजधानी बनाया था काकतीय वंश के शासक अन्नम देव ने। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की द्वितीय राजधानी, काकतीय वंश की द्वितीय राजधानी रही है बस्तर। बस्तर 1468 ईस्वी को पुरुषोत्तम देव ने काकतीय वंश की राजधानी मंदोता से बस्तर शिफ्ट किया, अर्थात 1468 ईस्वी को काकतीय वंश के शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा काकतीय वंश की राजधानी मंदोता से बस्तर स्थानांतरित किया गया। और काकतीय वंश की तृतीय राजधानी, ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की तृतीय राजधानी बनता है जगदलपुर। जगदलपुर 1770 ईस्वी को दलपत देव के द्वारा काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनाई जाती है जगदलपुर को। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की तीसरी राजधानी बनाई जाती है जगदलपुर को। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य, काकतीय वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिएगा। काकतीय वंश का धर्म रहा है, काकतीय वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी रहे हैं, अर्थात इनके द्वारा जो मंदिर का निर्माण किया गया वो या तो माता का मंदिर होता था, माता मंदिर, या शिव मंदिर, माता मंदिर व शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर के निर्माण शैली थी नागर शैली। मंदिर निर्माण की शैली थी नागर शैली। मंदिर निर्माण की शैली थी नागर शैली। काकतीय वंश के शासक शैव धर्म के अनुयायी रहे हैं, अर्थात इनके द्वारा नागर शैली में माता का मंदिर तथा शिव मंदिर का निर्माण किया गया। काकतीय वंश की कुल देवी, काकतीय वंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। काकतीय वंश का धर्म रहा है शैव धर्म। काकतीय वंश के द्वारा माता का मंदिर तथा शिव मंदिर का निर्माण किया गया। काकतीय वंश के द्वारा जो मंदिर निर्माण किया गया है वो नागर शैली में किया गया है। काकतीय वंश की कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी। काकतीय वंश के शासकों ने मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। काकतीय वंश के शासक
ने मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश। काकतीय वंश का शासनकाल रहा है 1324 ईस्वी से लेकर 1947 तक। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नमदेव, वास्तविक संस्थापक अन्नमदेव, अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह, अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव। राजधानी रही है, पहली राजधानी मंदोता 1324 अन्नमदेव के द्वारा, दूसरी राजधानी बस्तर 1468 को पुरुषोत्तम देव के द्वारा, और तीसरी राजधानी जगदलपुर 1770 दलपत देव के द्वारा स्थापित किया गया। अर्थात मंदोता से बस्तर राजधानी शिफ्ट किया था पुरुषोत्तम देव ने 1468 को, बस्तर से जगदलपुर राजधानी शिफ्ट किया था 1770 को दलपत देव ने। काकतीय वंश शिव धर्म के अनुयायी रहे हैं, अर्थात इनके द्वारा माता का मंदिर व शिव मंदिर का निर्माण किया गया। मंदिर निर्माण की शैली रही है नागर शैली। इनकी कुल देवी रही है दंतेश्वरी देवी या मणिकेश्वरी देवी। इन्होंने मराठा वंश की अधिसत्ता को स्वीकार किया था। काकतीय वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें दंतेवाड़ा शिलालेख से प्राप्त होती है। दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है, दंतेवाड़ा शिलालेख यहां पर है, दंतेवाड़ा में से हमें प्राप्त हुआ है दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख से काकतीय वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होती है। दंतेवाड़ा से प्राप्त हुआ है दंतेवाड़ा शिलालेख, जहां से हमें काकतीय वंश के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। दंतेवाड़ा शिलालेख, दंतेवाड़ा शिलालेख, दंतेवाड़ा शिलालेख से काकतीय वंश के इतिहास की हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासक। ध्यान दीजिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासकों की वंशावली, अर्थात शासकों के नाम। फिर इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम काकतीय वंश के शासकों के नाम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखते हैं काकतीय वंश की पहली राजधानी रही है मंदोता, अर्थात मंदोता से 3 शासकों ने शासन किया है। सबसे पहले पकड़ते हैं अन्नमदेव, अन्नमदेव, और अन्नमदेव रहे हैं काकतीय वंश के संस्थापक। अन्नमदेव के बाद मंदोता से काकतीय वंश के अगले शासक बनते हैं हमीरदेव, अन्नमदेव, हमीरदेव, अन्नमदेव, हमीरदेव, और हमीरदेव के बाद अगले शासक बनते हैं भैरवदेव, भैरवदेव। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से काकतीय वंश के प्रथम 3 शासक होते हैं जिनकी राजधानी रहती है मंदोता। अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरवदेव, अन्नमदेव, हमीरदेव, भैरवदेव। इसके बाद बस्तर से काकतीय वंश के अगले शासक बनते हैं, बस्तर से काकतीय वंश के अगले शासक बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस्तर से काकतीय वंश के अगले शासक बनते हैं पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव। 3 के स्लॉट में हम याद करेंगे, जय सिंह देव, नरसिंह देव। ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राज, प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, जगदीश राज देव। ध्यान दीजिएगा, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, ये 3 को एक स्लॉट में याद रखना है। प्रताप राज देव, जगदीश राज देव, वीर नारायण, वीर नारायण। अगला है वीर नारायण, और वीर नारायण के बाद है वीर सिंह, वीर नारायण, वीर सिंह। ध्यान दीजिएगा, वीर नारायण, वीर सिंह। 3 के स्लॉट में याद रखना है, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव। फिर 3 प्रताप राज, जगदीश राज, वीर नारायण, वीर सिंह। ध्यान दीजिएगा, वीर सिंह, दिक्पाल देव, दिक्पाल देव, दिक्पाल देव, दिक्पाल देव, वीर सिंह, दिक्पाल देव, पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव,
प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण, वीर सिंह, दिक्पाल देव, राजपाल देव, वीर सिंह, दिक्पाल देव, राजपाल देव, और अगले शासक बनते हैं चंदेल मामा। तो इस प्रकार से बस्तर राजधानी से पहले शासक होते हैं पुरुषोत्तम देव, और बस्तर राजधानी से अंतिम शासक होते हैं चंदेल मामा। ध्यान दीजिएगा, चंदेल मामा। इसके बाद चंदेल मामा के बाद अगले शासक बनते हैं जगदलपुर राजधानी से। तो अगले शासक बनेंगे जगदलपुर राजधानी से। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर राजधानी से। यह पहला स्लॉट है शासकों का, यह दूसरा स्लॉट है, और इसके बाद तीसरा स्लॉट जो होगा जगदलपुर से। ध्यान दीजिएगा, चंदेल मामा के बाद अगले शासक, चंदेल मामा के बाद अगले शासक, ध्यान दीजिएगा, चंदेल मामा के बाद अगले शासक बनते हैं, चंदेल मामा के बाद अगले शासक, ध्यान दीजिएगा, चंदेल मामा के बाद अगले शासक बनते हैं दलपत देव। चंदेल मामा के बाद अगले शासक जिनकी राजधानी रहती है जगदलपुर, दलपत देव। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, अजमेर सिंह, दरिया देव। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव। ध्यान दीजिएगा, भैरम देव, ये भैरम देव है जबकि ये भैरव देव है। महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रानी चोरिस, इनको अलग से याद रखना है, रानी चोरिस, और इसके बाद रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, जो बनती है बाद में प्रफुल्ल कुमारी देवी, और इन्हीं के पुत्र होते हैं प्रवीर चंद भंज देव, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव। ध्यान दीजिएगा, दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रानी चोरिस, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद भंज देव। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं काकतीय वंश के शासकों के नाम। मंदोता से शासक रहे हैं अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव। बस्तर से पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण, वीर सिंह, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा। अगले शासक जगदलपुर से हुए हैं दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रानी चोरिस, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी, प्रवीर चंद भंज देव। ध्यान दीजिएगा, मंदोता से शासक अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव। बस्तर से पुरुषोत्तम देव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, प्रताप राजदेव, जगदीश राजदेव, वीर नारायण, वीर सिंह, दिक्पाल देव, राजपाल देव, चंदेल मामा। जगदलपुर से दलपत देव, अजमेर सिंह, दरिया देव, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव, रानी चोरिस, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी देवी या प्रफुल्ल कुमारी भंज देव, प्रवीर चंद भंज देव। इसके बाद हम काकतीय वंश से संबंधित कुछ विशेष बातों को देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश से संबंधित कुछ विशेष बातों को हम ध्यान देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, काकतीय वंश से संबंधित ध्यान दीजिएगा कुछ विशेष बातें। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं
कि काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं, काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव। काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक, काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक भी रहे हैं अन्नम देव। काकतीय वंश के संस्थापक तथा काकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक अन्नम देव। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक, अंतिम स्वतंत्र शासक, काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। काकतीय वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रहे हैं अजमेर सिंह। और इसके बाद काकतीय वंश मराठा वंश के अधीनता को स्वीकार करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं मराठा अधीन, मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश का साम्राज्य। ध्यान दीजिएगा, यह रहता है 1778 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश का साम्राज्य रहता है। 1778 ईस्वी को काकतीय वंश के द्वारा मराठा वंश की अधिकता को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश का साम्राज्य रहता है 1778 ईस्वी से लेकर 1818 ईस्वी तक। तो इस प्रकार से मराठा वंश के अधीन प्रथम शासक, मराठा वंश के अधीन, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक, काकतीय वंश के प्रथम शासक, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक होते हैं दरियादेव, दरियादेव। और मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक होते हैं महिपाल देव, महिपाल देव। ध्यान दीजिएगा, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक होते हैं महिपाल देव। इसके बाद स्वयं मराठा वंश भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है। तो इस प्रकार से काकतीय वंश ब्रिटिश तथा मराठा के अधीन आ जाता है, अर्थात आंग्ल मराठा। तो इस प्रकार से आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश, आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश 1818 को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठा वंश स्वयं ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ जाता है और काकतीय वंश जो कि मराठा साम्राज्य के अधीन है। तो इस प्रकार से काकतीय वंश आंग्ल मराठा साम्राज्य के अधीन आ जाएगा। तो आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश ये रहता है 1818 से लेकर 1854 तक। आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश 1818 से लेकर 1854 तक। ध्यान दीजिएगा, आंग्ल मराठा, आंग्ल मराठा के अधीन, आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के प्रथम शासक, काकतीय वंश के प्रथम शासक फिर से रहते हैं महिपाल देव, महिपाल देव। ये रिपीट होते हैं। इसके बाद आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक ये होते हैं भूपाल देव, भूपाल देव। और इसके बाद 1854 को मराठा साम्राज्य का अंततः पूर्णतः समाप्ति हो जाता है। तो इसके बाद काकतीय वंश सीधे सीधे अब ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगे, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में आ जाएंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन, अर्थात अंग्रेजों के अधीन काकतीय वंश, काकतीय वंश 1854 से लेकर 1947 तक। ध्यान दीजिएगा, तो ब्रिटिश शासन के अधीन, ब्रिटिश शासन के अधीन
काकतीय वंश के प्रथम शासक, काकतीय वंश के प्रथम शासक होते हैं भैरम देव, भैरम देव, ये होते हैं भैरम देव। और ब्रिटिश शासन के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक होते हैं प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव, और यही कहलाते हैं काकतीय वंश के अंतिम शासक, काकतीय वंश के अंतिम शासक, और यही कहलाते हैं काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव, प्रवीर चंद भंजदेव, धंजेगा प्रवीर चंद भंजदेव को। तो काकतीय वंश के संस्थापक है अन्नम देव, वास्तविक संस्थापक अन्नम देव, अंतिम स्वतंत्र शासक अजमेर सिंह। मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश 1778 से 1818 तक मराठा वंश के अधीन प्रथम शासक दरियादेव, मराठा वंश के अधीन काकतीय वंश के अंतिम शासक महिपाल देव। आंग्ल मराठा के अधीन काकतीय वंश 1818 से लेकर 1854, आंग्ल मराठा के अधीन प्रथम शासक महिपाल देव, आंग्ल मराठा के अधीन अंतिम शासक भूपाल देव। ब्रिटिश शासन के अधीन काकतीय वंश 1854 से 1947, ब्रिटिश शासन के अधीन प्रथम शासक भैरम देव, ब्रिटिश शासन के अधीन अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव, और यही होते हैं काकतीय वंश के अंतिम शासक प्रवीर चंद भंजदेव।